काश ऐसा कोई सीक्रेट होता जिससे मेरी वेबसाइट की एसईओ रैंक टॉप पे आ जाए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम कशिश फ्रॉम नोहाउ एकेडमी एंड वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। अगर आप एसईओ में नए हैं तो अब टाइम आ गया है ये देखने का कि सर्च इंजन जैसे गूगल एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं। इस प्रोसेस को समझना एक इफेक्टिव एसईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे नंबर 1, व्हाट इज क्रॉलिंग इन सर्च इंजन। नंबर 2, व्हाट इज इंडेक्सिंग इन सर्च इंजन। नंबर 3, why some website pages are not indexed. Number 4, what is ranking of pages and factors that are affecting it. So सबसे पहले शुरू करते हैं क्रॉलिंग से कि what is crawling in search engine. So crawling वो प्रोसेस है जिससे सर्च इंजन इंटरनेट पे नए कंटेंट को डिस्कवर करता है। इमेजिन करिए कि ये एक ऑटोमेटेड बॉट्स हैं, ठीक है, जिसे हम स्पाइडर भी कह सकते हैं, जो वेब के हर कोने को एक्सप्लोर करता है कोई नए पेजेस को ढूंढने के लिए। क्या आपको पता है कि ये जो क्रॉलर्स होते हैं सबसे पहले नोन वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वहां के हर एक पेज को एक्सप्लोर करते हैं और फिर लिंक्स को फॉलो करके नए पेजेस तक पहुंचते हैं। इन लिंक्स को फॉलो करके ये क्रॉलर्स वेब पे हजारों पेजेस तक पहुंचते हैं। हर नए पेज पे लैंड करने के बाद ये उस पेज के स्ट्रक्चर, कंटेंट और लेआउट को एनालाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है ताकि सर्च इंजन अपने डेटाबेस में फ्रेश कंटेंट को अपडेट करते रहें। सो विद दिस चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है व्हाट इज इंडेक्सिंग इन गूगल सर्च इंजन। अब एक बार पेज क्रॉल हो जाए तो अगला स्टेप होता है इंडेक्सिंग का। अगर क्रॉलिंग डिस्कवरी फेज है तो इंडेक्सिंग को हम ऑर्गेनाइजेशन फेज कह सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां पे सर्च इंजन हर पेज को एनालाइज करके और फिर कैटेगराइज करता है उन सारे पेजेस को और डिसाइड करता है ये कि उनके डेटाबेस में उस पेज को कहां पे होना चाहिए। हर एक वेबसाइट पेज को आप एक बुक इमेजिन करिए जो शेल्फ पर रखा जाता है, राइट। जैसे एक लाइब्रेरी में कैटलॉग आपको एक स्पेसिफिक बुक ढूंढने में हेल्प करता है, वैसे ही सर्च इंजन इंडेक्स यूजर को रेलेवेंट पेज ढूंढने में भी हेल्प करता है। सो इस स्टेज में सर्च इंजन टेक्स्ट, इमेजेस और मेटा डेटा को एनालाइज करता है। ये कीवर्ड्स रेलेवेंसी और क्लैरिटी को भी ढूंढता है। स्ट्रक्चर डेटा जैसे कि स्कीमा मार्कअप भी जो है सर्च इंजन को कंटेंट को समझने में जो बहुत हेल्प करता है। गोल बेसिकली ये होता है कि पेज को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो आसानी से ढूंढा जा सके। नंबर 3, व्हाई सम पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, यानी कि क्यों कुछ वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो इंडेक्स्ड नहीं होते हैं। अब हर पेज जो क्रॉल होता है वो इंडेक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन ये है कि यूनिक कंटेंट का ना होना। अगर पेज पे कुछ नया या यूनिक कंटेंट नहीं है तो सर्च इंजन उसे स्किप कर देते हैं यूजुअली। नंबर 2, डुप्लीकेट कंटेंट। अगर कंटेंट किसी दूसरे पेज का कॉपी है तो सर्च इंजन सिर्फ एक ही वर्जन को इंडेक्स करना पसंद करते हैं। नंबर 3, लो लोडिंग स्पीड, यानी कि जो वेबसाइट पेज की लोड होने की स्पीड है वो कम है, यानी कि धीरे लोड होने वाले पेजेस को यूजर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग माना जाता है, तो सर्च इंजन ऐसे पेजेस को इग्नोर या कम रैंक दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड, वैल्यूएबल और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि इंडेक्सिंग के चांसेस जो है वो बढ़ सके। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, जो कि है व्हाट इज रैंकिंग ऑफ पेजेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ये प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि सर्च रिजल्ट में कौन से पेजेस को सबसे ऊपर दिखाया जाए जब यूजर कुछ भी सर्च करे। रैंकिंग में कई फैक्टर्स का यूज होता है, पर कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अगर अपना कोई हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहला फैक्टर है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स वो टर्म्स हैं जो यूजर सर्च इंजन में टाइप करते हैं। अब जब भी सर्च इंजन ये कीवर्ड्स को आपके कंटेंट में देखेंगे तो उनको हेल्प होती है ये समझने में कि आपका जो कंटेंट है वो किस टॉपिक के बारे में है। जो दूसरा फैक्टर है वो है क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट में क्लियर लैंग्वेज, वेल ऑर्गेनाइज सेक्शंस या फिर इमेजेस का यूज किया हुआ
और रेपुटेबल सोर्स की लिंक भी इंक्लूड होती है। जितनी देर तक यूजर आपके पेज पे रहते हैं उतना ही सर्च इंजन को ऐसा लगेगा कि कंटेंट जो है आपका बहुत ही वैल्यूएबल है। दैट इज व्हाई यूजर इज स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन योर कंटेंट। नेक्स्ट फैक्टर है बैकलिंक्स, यानी कि दूसरी वेबसाइट से इनबाउंड लिंक्स जो है रैंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब कोई रेपुटेबल साइट आपके पेज को लिंक करती है तो ये आपके कंटेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़ा देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूजर एक्सपीरियंस। अगर पेज जल्दी लोड होते हैं या मोबाइल फ्रेंडली है और पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस देते हैं तो वो रैंक में हायर जा सकते हैं। तो अब अगर मुझे इन सभी कॉन्सेप्ट को सम अप करना हो तो क्रॉलिंग डिस्कवरी स्टेज है, इंडेक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टेज है और रैंकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेज है। ये तीनों प्रोसेस जो है साथ में वर्क करते हैं ताकि यूजर को सबसे रेलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर्च इंजन जैसे कि गूगल जो है हमारा कैसे वर्क करता है। डिजिटल मार्केटिंग के और भी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज अ सोर्स ऑफ योर नॉलेज। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।